हेलो गाइस, वेलकम टू डीजीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। सो ब्रेन जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं? तो ऑप्शंस है 1, 2, 3 एंड 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3। दैट मीन्स कि जो ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लॉन एंड हाइंड ब्रेन को रोमेंसेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। अब फोर ब्रेन को फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू टेलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन में। वही हाइंड ब्रेन जो होता है वो माइलेंसेफ्लॉन और मेटेंसेफ्लॉन में डिवाइड किया जा सकता है। आगे चल के यही जो पार्ट्स हैं वो सेरेब्रम, सेरेबीलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा इन सब ब्रेन के पार्ट्स का निर्माण करते हैं। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का जो मेन थिंकिंग पार्ट है, मतलब जो पार्ट सोचने का काम करता है, वो कौन सा है? सो हमने देखा, हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। इन्हीं तीनों में से कोई है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है। देन नेक्स्ट इज द मेलेंसेफ्लॉन कंसिस्ट ऑफ। सो हमने देखा कि जो ब्रेन है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें हाइंड ब्रेन को हमने फिर से फर्दर डिवाइड किया था, किसमें? माइलेंसेफ्लॉन एंड मेटेंसेफ्लॉन में। तो माइलेंसेफ्लॉन जो है आगे चल के क्या ब्रेन का कौन सा पार्ट का निर्माण करता है? सो हियर इज द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम इसको क्लियरली देख सकते हैं, ब्रेन जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन में डिवाइड किया गया है। फिर ये टेलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन, तो टेलेंसेफ्लॉन जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करते हैं। डायंसेफ्लॉन जो है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस का निर्माण करता है। मेलेंसेफ्लॉन जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का निर्माण करता है। यही क्वेश्चन पीछे हम पूछा गया था। देन मेटेंसेफ्लॉन जो है वो पोन्स एंड सेरेबेलम का निर्माण करता है। सो नेक्स्ट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो वो होता है सेरेब्रम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेरेब्रम, या जिसको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, वो जो होता है ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। देन नेक्स्ट इज द एम्ब्रियोनिक हाइंड ब्रेन गिव राइज टू विच स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो हमने अभी देखा हाइंड ब्रेन जो है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाएगा, वो 2 पार्ट में टूटा हुआ था, मेलेंसेफ्लॉन और मेटेंसेफ्लॉन। तो वो क्या क्या निर्माण करता था? सेरेबीलम, पोन्स एंड मेडुला। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड ब्रेन जो है वो क्या क्या बनाएगा फाइनली। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हैंड ब्रेन रहेगा, वो डिवाइड हो के एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा बनाएगा, पोन्स बनाएगा और सेरेबेलम, है ना। तो ये 3 चीज़ का निर्माण होता है हैंड ब्रेन से। देन नेक्स्ट इज लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड बाय। जो लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो किस चीज़ से कनेक्टेड होता है? सो ऑप्शंस आर लाइक दिस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कॉर्पस कैलोसम। ये जो होता है ये नर्व फाइबर्स का एक बंडल, एक ग्रुप होता है जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करके रखता है। देन नेक्स्ट इज ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दैट मीन्स जो सेरेब्रम है, इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी लोब्स। कितने लोब्स में उसको हम डिवाइड करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4 लोब्स, जो कि होते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। 4 होते हैं, लोब्स में डिवाइड किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग ऑफ हंगर एंड ट्रस्ट। तो ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है कि हमें भूख लग रही है या हमें प्यास लग रही है? उस चीज़ को कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ नोन एज लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन किसको कहा जाता है?
तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम। सेरेबेलम जो, जिसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है सेरेब्रम और सेरेबेलम में। ओके, सेरेबेलम जो है उसको लिटिल ब्रेन कहा जाता है, लेकिन वही सेरेब्रम की हम बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज मास्टर एनालाइज़र ऑफ ब्रेन इज़। हम ब्रेन के कौन से पार्ट को मास्टर एनालाइज़र कह सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टेलेंसेफ्लॉन, जिससे ही क्या बनता है, सेरेब्रम या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिससे बनता है, क्योंकि यहाँ पर ही मेन सोचने का काम होता है और जितना भी इंटेलिजेंस वाला काम होता है सेरेब्रम के द्वारा ही होता है। ओके, इसलिए हम टेलेंसेफ्लॉन को मास्टर एनालाइज़र ऑफ ब्रेन कह सकते हैं। देन नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन होमियोस्टेसिस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कौन सा पार्ट ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका भी आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट जो है हर चीज़ को बनाए रखता है। ठीक है, जैसे पीएच में कोई चेंज हो गया तो उसको होमियोस्टेसिस मेंटेन करेगा, इफ़ टेम्परेचर में कोई चेंज हो गया तो उसका भी होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखता है। तो ये सब काम जो होता है वो हाइपोथैलेमस का होता है। देन नेक्स्ट इज विच इज़ नोन एज स्टोर हाउस ऑफ वोकेबलरी। तो जो भी वर्ड्स पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है। ओके, तो हम उसको बाद में यूज़ करते हैं। तो ये स्टोर करने का काम कौन करता है? दिमाग का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वर्ड्स को स्टोर करके याद करके रखता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वर्निक्स एरिया। ठीक है, तो वर्निक्स एरिया जो है ब्रेन के टेम्पोरल रीजन में एक पार्ट होता है। ये जो है वोकेबुलरी को जो भी हम पढ़ते हैं वो याद रखते हैं, यहाँ पे ही स्टोर होके रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी पावर इज कंट्रोल बाय। तो हमें जो याद रहती है तो वो मेमोरी पावर जो है वो किससे कंट्रोल रहती है? ठीक है, जैसे कि हमने कई बार सोचते हैं कि हम इनसे मिले थे, ये किया था, वो किया था, वो सब हम चीज़ याद रखते हैं, है ना। तो किसके द्वारा रहता है? तो ब्रेन में एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, ये जो है हमारी मेमोरी पावर को कंट्रोल करके रखता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर। अब हम जब सीधे खड़े रहते हैं तो ये बॉडी पोस्चर जो हमारा रहता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? वो करता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पीच। तो जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये प्रोड्यूसिंग स्पीच का जो काम है उसका सेंटर कहाँ पे होता है? दिमाग में। तो इसका फिर ऑप्शन है करेक्ट वाला ऑप्शन ए, ब्रोकास एरिया जो होता है ब्रेन के फ्रंटल रीजन में एक पार्ट होता है ब्रोकास एरिया। ये जो है स्पीच प्रोड्यूस करने में, कहने का मतलब हम जब बोलते हैं तो हमारे जॉस का मूवमेंट होता है, लिप्स का मूवमेंट होता है, टंग का मूवमेंट होता है। तो इन सब के लिए जो मसल मूवमेंट की आवश्यकता होती है इसको कंट्रोल करता है ये ब्रोकास एरिया। ये कंट्रोल करता है, बोलता है कि इसको बोलने के लिए ये मसल मूवमेंट को वो ऑर्डर करता है, तब हम अच्छे से बोल पाते हैं। ठीक है, so these are the sub question which is I think very helpful for you. So thank you guys for watching the video.